से ही मेरे गुरुवर मैंने ये तन पाया है। तेरी दया से ही मेरे गुरुवर मैंने ये तन पाया है। ओ तेरी दया से ही मेरे गुरुवर मैंने ये तन पाया है। तेरी दया से ही मेरे गुरुवर मैंने ये तन पाया है। तेरी सेवा में बाधाएं डाले मन की माया है। तेरी सेवा में बाधाएं डाले मन की माया है। हसरत है ये मेरे दिल की, हसरत है ये मेरे दिल की, बनूं तेरे चरणों का लाल, बनूं तेरे चरणों का लाल। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन में पड़ जाए प्राण, इस तन में पड़ जाए प्राण। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। ड्राइंग सिखाता है तो क्या सिखाता है? स्टैचू बनाता है, मूर्ति बनाता है तो किसकी बनाता है? अपने लवर की बनाता है। दिखाता है कि मैं कितना प्यार करता हूँ। तो ये राग द्वेष विकार जाते नहीं है, तो ये इस विद्या का भी दुरुपयोग हो जाता है। तो उसका गुरु कहता है मैं तुम्हें पूर्णता नहीं दे पाता हूँ, तेरे अंदर क्या है बताओ मेरे को। कोई तेरा है दुश्मन मित्र? बोलता है हाँ है। वो तानसेन को अपना दुश्मन मानता है। बोलता है तानसेन ने मेरे बाप को सूली पर चढ़वाया था और उसे सजा दिलाई थी मौत की, क्योंकि दोनों ने कंपटीशन की थी। बैजू बावड़ा के बाप ने और तानसेन ने संगीत की कंपटीशन की थी। ये देखो कंपटीशन, तो उसमें शर्त रखी थी जो जीतेगा वो अपने प्रतिद्वंदी को कोई भी सजा दे, उसे माननी पड़ेगी। तो तानसेन ने उसको सजा दी कि इसको मौत की सजा मिले, और वह भी उसको ऐसी कुछ पिलाया खिलाया था जो वैसा संगीत वो नहीं कर सका, और उसके मौत की सजा भी दिलवाई। मर गया बैजू बावड़ा। अभी बाप की हेरिडिटी उसको मिली, पर उसने निश्चय किया मैं तानसेन से बदला लेगा, और फिर जब बदला लेने की भावना रखी तो पूर्णता नहीं प्राप्त कर सका। तो गुरु बोलता है तुझे पूर्णता नहीं मिल सकती है, तो फिर वो छोड़ता है राग द्वेष, बोलता है नहीं चाहिए मुझे बदला नहीं लेने का है। उसका शौक बढ़ गया संगीत में। वो बोलता है संगीत ही मेरी साधना है, संगीत ही मेरी मंजिल है, मुझे संगीत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उसमें उसे पूर्णता मिली। उसने वो कंपटीशन भी की, उसमें वो जीता भी। पर जब उसे कहते हैं अभी तानसेन को सजा दो, तो उसे बताता है मैं इसका बेटा हूँ, जिसको तूने मौत की सजा दिलवाई उसका मैं बेटा हूँ। तो वो डर गया, बोला भी अभी मुझे मौत की सजा दिलवाएगा। पर वो बोलता है नहीं, मैं तुझे कुछ भी नहीं सजा देगा, यही मेरी सजा है, मैं कोई सजा तुम्हें नहीं देगा। तो दुखी होता है, बोलता है अभी तो मैं तिल तिल मरेगा, क्योंकि कुछ तो अच्छाई हर एक में होती है। बहुत दुखी हुआ तानसेन, मैंने जिसको मौत की सजा दी उसका बेटा मुझे माफ़ी देता है। बोलता है मैंने तुझे माफ़ किया, मैं तुझे सजा नहीं देगा। तो देखो कंपटीशन से कोई एफिशिएंसी बढ़ती नहीं है, जहाँ है वहाँ वो हिलती जुलती दौड़ती रहती है, पर बढ़ती नहीं है। हमारे पास जब बच्चे आते हैं कभी उनको पोज भेजो, वो संडे का सत्संग होता है ना, आके बच्चों को देखे। अरे तव्हांजा के बार थिया ने जेके 40 मां 60-70% खई हुजन, हाँ क्या हुआ है तुम्हारा हुआ है? और हाँ पहले 30-40 मुश्किल से लेते हैं, अभी तो 70-80 आती है। पर हमारी क्या होती है, वो बात होती है राग द्वेष नहीं करो, ऐसे जलो नहीं,
खुद बताते हैं, हम देख के जलते हैं, ये मेरे से आगे चला गया। एग्जाम की मार्क्स देखते हैं इसलिए नहीं कि मेरी कितनी है, उसकी कितनी है, उससे मेरी कम तो नहीं है। दुखी सुखी होते रहते हैं, जलते रहते हैं। अभी तुम अपने दिमाग में भीतर झांको, तुम्हारे दिमाग में कोई प्रतिद्वंदी है, यह क्या करता है, मैं इससे आगे बढ़ेगा, और कुछ नहीं है तो ज्यादा समझ में आएगा। याद करने के लिए किसी प्रतिद्वंदी को आगे रखकर तुम याद करो, और खाली दिमाग से, जहाँ न कोई राग है, न कोई द्वेष है, न कोई प्रतिद्वंदी है, न किसको गिराना है, न खुद को आगे जबरदस्ती धक्का दे के किसको अपने को बढ़ाना है, तो तेरा दिमाग जब शांत हो जाता है तो मालूम नहीं उसमें कितनी शक्ति बढ़ जाती है। अब ये बताते हैं ना, जो बच्चा फेल होता था पहले पास होने लगा, फिर क्लास आने लगा, अभी नंबर आने लगता है, अभी वो कंपटीशन में आता है बच्चा। यंग बच्चे, उनकी तो इंस्टिंक्ट है ना, हम रोकते नहीं है उसको, नहीं आओ, नहीं रोकते। वो बोलता है अभी मैं फर्स्ट आया, अच्छा अभी उससे भी मैं आगे निकल गया, अच्छा एक बार वो उससे आगे निकल गया तो दुखी होने लगा। मैंने बोला ज्ञान किस लिए सुनता है, तू ही सिर्फ खाएगा, दूसरा भूखा मरे। कभी तू आगे आता है, कभी वो आया तो क्या बात हो गई, तो खुश हो। किसी सब्जेक्ट में तू आया, अभी कॉलेज में आ गए, अभी सब्जेक्ट वाइज होते हैं ना, किसी में वो आया तो तू क्यों दुखी होता है, बधाई दे उसको, खुश हो जाओ। बोला ठीक है, कल मैंने पता क्या क्या है, तो ऐसे उसको ऐसे नहीं कि निकम्मे बनाते हैं, उसका दिमाग उनका और भी खुल जाता है, उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। हाँ, और ये 3 अब क्या सुना, बोलो। बहुत सारी बातें भगवान ने बता दी, क्या सुना आपने? माइक दो पीछे, फास्ट। भगवान जैसे दादी भगवान ने बताया, कुछ ना बोलना मतलब सजा ना देना, माफ कर देना, वो सबसे बड़ी सजा है। सज़ा न देना सबसे बड़ी सज़ा है, पर तेरे मन की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है जीवा में, जो तेरे से कोई कंपटीशन न करे तो भी तू दुखी, जे तू कंपटीशन में आए और सज़ा न मिले तो भी तू दुखी। तानसेन तो फिर भी सुखी हुआ, उसने पछतावा किया कि मैंने जिसको मारा उसके बेटे ने मुझे माफ़ी दी, पर तुझे कभी कभी माफ़ी भी भाती नहीं है, माफ़ी में भी तू द्वेषी रखता है कि इसने मुझे माफ़ क्यों किया, क्या माफ़ करने वाला हर बार बड़ा हो गया क्या? पर तेरे को अंदर में महसूस होता है मैं छोटा हो गया। तेरे जीवा से तू तंग है, तेरे जीवा से तू तंग है, तेरे जीवा से तू खफे है, तू सोचता है इसने खफे किया। माफ़ी मिली तो भी तू खफे, कंपटीशन में आया, जीत हार में गया तो भी तू खफे, प्यार मिला तो भी खफे, नहीं मिला तो भी खफे। आखिर आपके खफे होने की दवाई कौन सी है? आप ही ढूंढो, आप ही ढूंढो, तेरे खफे होने की दवाई कौन सी है? हर चीज़ में तू खफे। किसी ने तेरे को लाइटली ले लिया तो तू खफे, कोई तेरे से दू बदू करता है तो तू खफे, तू किधर बैठता है तो खफे, किधर से चला जाता है तो खफे। अपनी स्थिति को देखो, पहचानो, एक ये स्थिति को चेंज करने के लिए एक ही निश्चय है, एको ओहम सतगुरु प्रसाद। जब तक तू निश्चय नहीं करेगा तो विक्षेप से आजा नहीं होगा, जब तक तू निश्चय नहीं करेगा तो खफे हो जाएगा। तेरे लिए दूसरा कोई जो भी करे तू उसमें से कोई ना कोई माइनस पॉइंट निकाल देगा, दूसरा तेरे से प्लस चलता है तू माइनस में जाता है। अब फैसला तो तेरे हाथ में होगा ना, दूसरे के हाथ में ये नहीं है, चाहे गुरु भी होवे उसके हाथ में नहीं है। तेरा जी बात जब तुझे जलाना है तब तू जलाता है, वरना तो क्या तू थोड़ी मुर्दा थोड़ी है जो तेरे को पकड़ के शमशान में बिठा के आए कोई, ये तो नहीं है ना। जीते जी जो मौत करता है, जीते जी जो सीखता है, जीते जी जो निश्चय करता है, वो उसके हाथ में है कि वो जीते जी अपने जीवा को जलाए, अपने जीवा को जलाओ। चौथो जली जीव तू दुनिया की जलन में, तुम दुनिया की जलन में क्यों जीते हो? एक नहीं अनेक रास्ते हैं, तुम किसी भी रास्ते पर जाओ, पर तुम जलते क्यों हो? क्यों जलते हो?
तानसेन ने भी तो अपनी उसी भाषा को सोचा न कि मैंने क्या किया, इसने क्या किया, चलो अब अच्छा ही हो गया। कहीं तो किसी मोड़ पर किसी बात में तो तू फुल स्टॉप दोगे ना। फुल स्टॉप के सिवाय कोई लैंग्वेज बनती है क्या, कोई मतलब निकलता है क्या? फुल स्टॉप नहीं है तो अर्थ का अनर्थ है। तेरी ज़िंदगी में कहीं तो कोई फुल स्टॉप होगा, कहीं तो कोई कामा होगी, कहीं तो कोई आश्रय की वो भाषा होगी, कहना कुछ है ही नहीं। ऐसे ही है क्या तुम अंधी पीसे कुत्ता खा रहे हो? मतलब नहीं है विक्षेप का तो भी विक्षेप, मतलब नहीं है द्वेष का तो भी द्वेष, मतलब नहीं है प्रेम का तो भी प्रेम। प्रेम भी कितना करते हो? बराबर करो जो तेरे को हजम होए, दूसरे को भी बराबर करो जो दूसरा मगज न खराब करे। तुम प्रेम करते हो तो भी अति में, द्वेष करते हो तो भी अति में, जहाँ भी बैठते हो हर चीज़ तेरी अति में जाती है। तो अति में जाने वाला ही अंधेरों में जाता है। जो अति में जाता है वही अंधेरों में जाता है। अति में क्यों जाते हो? हर बात के डीप में, हर बात के डीप में सब बातें, किसी बड़े उहदे वाले को भी सब बातें हाथ में नहीं आती है। जाके तुम देखो कैसे संसार का कोना कोना चल रहा है। कोई दो बात तेरे हाथ में, कोई दो बात उसके हाथ में, कोई दो बात किसी बड़ी कुर्सी के हाथ में, कभी दो बात दूसरे किसी के हाथ में। नाम दिए गए हैं नहीं दिए गए हैं? तू बोलेगा सब ऑल इन मैं, ऑल इन मैं, ऑल इन मैं, तो मैं को तू बना दे, मैं को तू बना दे। तू जो बोलता है ना ऑल इन मैं हूँ, सब सब मैं हूँ, तो मैं तो तू कभी बनेगा ही नहीं ना। सब तू कभी मैं बनेगा? सपने सोचते 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 तेरा मगज खराब हो जाएगा, लेकिन सब तो तू नहीं बनेगा। पहले सास है तो सब है, बच्चे छोटे हैं तो सब है, फिर बहू घर में आई तो सब हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? बेटी को जन्म दिया तो सब हो सकता है क्या? बेटे को जन्म दिया, बेटा बड़ा हुआ तो सब हो सकता है क्या? हर चीज़ में थोड़ा बहुत तो भले साथ में भी रहते हो तो भी बंटवारा होता है, अंदर से मीठा मीठा बंटवारा होता है। अच्छा ये तू कर, ये मैं करता हूँ, ये तेरे हिस्से में, ये मेरे हिस्से में, ऐसा तो होता ही है ना। पर तू जो सोचेगा सब मैं, तो डोरियाँ इतनी खींचेगा तो रस्सियों को ऐसे काटते हुए देखेगा, कटते हुए देखता है। तू कटते हुए देखता है तो भी तेरा दिमाग खुलता नहीं है कि आखिर मैं क्या करूं, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तू जा रहा है। अनमोल जीवन को तू तो यूं ही खो रहा है। हम तो फिर अपने समय को भी दिशा देते हैं, अपनी एनर्जी को भी दिशा देते हैं, अपनी हर चीज़ को दिशा देते हैं। सेम रूटीन में मेरे को नहीं अच्छा लगता है तो मैं तेरे को कैसे रखूँ? मेरे को ही नहीं अच्छा लगता। मैं 4 दिन सेम रूटीन में चलता हूँ, 5वें दिन फतक होता है, फतक होती है, मैं अभी कोई दूसरा रास्ता लूँ, अब कोई दूसरी बात करूँ, अब कोई तीसरी बात करूँ। तुम एक रूटीन में चल के तेरा दम नहीं घुटता है? चेंज करो अपने को तो तू सुहेला चलेगा, सिंपल में चलेगा, धीरज में चलेगा, शांति में चलेगा और अति में नहीं जाएगा। तुम सेम रूटीन में चलते हो तो अति में जाते हो। वही रूटीन तेरे को प्यारी है, वही कर्म तेरे को प्यारा है, वही प्राणी तेरे को प्यारा है, इतने सब मीठे लगे पड़े हैं। तुम सबको प्रेम करो ना, सबको प्रेम करो, एक ही को क्यों तुम घड़ी उसी को दबाना, उसी को करना, तो ये तो तू कभी तो फटकेगा ना। सामने वाले से रिटर्न नहीं मिलेगी तो तू फटकेगा। अच्छा सामने वाला कितना रिटर्न देगा? क्योंकि तू उसको दूसरा देख के प्रेम करता है, खुद देख के, अपना आप देख के तू प्रेम कर तो रिटर्न ही रिटर्न है। उधर रिटर्न में तेरी रज़ा में राज़ी रहना है, ये रिटर्न है। अगर तू सामने वाले को अपना आप देखकर प्रेम करते हो तो वहाँ से जो रिटर्न तुझे आनी है वो है रज़ा में राज़ी रहना, तो तू उसको प्रेम कर सकता है। बाकी तू किसको दूसरा देखता है और तू प्रेम की भावना रखता है तो वहाँ से तू रिटर्न की इच्छा रखता है, तो रिटर्न की इच्छा तो रिटर्न तो आएगा ही नहीं ना। किसी को किसी से नहीं आता है। 4 दिन रिटर्न आएगा, 5वें दिन रूटीन चेंज हो जाएगी। 4 दिन, क्योंकि कुदरत बनी ऐसी है, कुदरत जैसे बनी है वैसे बनी है, उसको तू कुछ कर सकता है ना कोई दूसरा कुछ कर सकता है। इसीलिए समझदारी इसी में है ना। तुम सीधे सीधे चलो, सेम रूटीन में नहीं चलो। जीअं हलाई तीअं वाह वाह, हीअं सजण वाह वाह, हूअं सजण वाह वाह। खुद को खुद ही चेंज करके देखो भाई। किसी एक छोटी सी वस्तु में भी मेरी आसक्ति न पड़े, किसी इसमें भी आसक्ति न पड़े। गुरु भी कहता है
कि दादी भगवान इतना अच्छा बताते थे कि मेरे शरीर में भी आसक्ति नहीं रखो, मेरे देह में आसक्ति रखी तो तेरा ज्ञान डालडा हो जाएगा, तेरा ज्ञान खलास हो जाएगा, तेरे ज्ञान से भी तू वंचित हो जाएगा। पर गुरु के देह में भी आसक्ति न रखो। तो तू ये देखना, जब गुरु के देह में आसक्ति रखना मना है तो फिर तुम एक दूसरे में आसक्ति क्यों रखते हो, चाहे नेगेटिव में या पॉजिटिव में। तू बोलता है मैं तो इसको पूछूं भी नहीं, मेरी कौन सी आसक्ति है। नेगेटिव में भी तो रखते हो ना में भी तो रखते हो ना किया तो भी इसको देखा, हाँ किया तो भी इसको देखा। पॉजिटिव सोचा तो भी बोलता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ये नेगेटिव बोला तो बोलेगा मेरे बेटे जैसा नालायक दुनिया में कोई नहीं है। पर बेटा तो बोला ना, बेटा तो सोचा ना, देखा तो सही ना। ऐसे ही किसी न किसी में आसक्ति बंधी हुई है। जब तक आसक्ति बंधी हुई है तब तक तुम अपने ज्ञान को देखना, ज्ञान बढ़ेगा नहीं, उन्नति होगी नहीं। तुम कितना भी सत्संग सुनो पर वे रियलाइज़ तो करो, जो बात है वे रियलाइज़ करो। इतनी अच्छी अच्छी बातें रोज़ भगवान 5 मिनट बताते हैं, कभी तो उसको लेके अंदर डूब जाओ, उसको लेके अंदर गुम हो जाओ, देखो तो निहाल हो जाएगा। अच्छा अभी क्या सुना, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। सर अच्छा बताया कि कंपटीशन से पूर्णता कभी नहीं आ सकती। हाँ बोलो। और क्या आज के युग में ये कितने सार्थक वचन है, इतने सालों के बाद भी जितनी कंपटीशन का युग है, और मनुष्य ऐसा भ्रम में आता है कि मैं कंपटीशन करूंगा तो ही तरक्की होगी, लेकिन पूर्णता नहीं है तो तरक्की है ही नहीं, कोई भी फील्ड में होने दो। संसार की इतनी फील्ड है, सभी में वो कंपटीशन दिखाई देती है। आज की यंग जनरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है ये। माँ चाहती है कंपटीशन निकल जाए ना तो सच में संसार सुखी हो जाए। संसार से अगर कंपटीशन निकल जाए तो संसार सुखी हो जाए। कंपटीशन जो शब्द बना है वो कंपटीशन दूसरे से नहीं करनी है, खुद से करनी है। आप भूल जाते हो मेरे वचनों को। कंपटीशन सामने नहीं करनी है, कंपटीशन इधर से करनी है कि कल मैं किधर था, आज मैं किधर हूँ। कल मेरी दिव्य शक्ति किधर थी, आज मेरी किधर है। कल मैं कितना अद्वैत में था, आज मैं कितना अद्वैत में हूँ। कंपटीशन बोलो, चैलेंज बोलो, क्या भी बोलो, ये खुद के लिए शब्द है, ये औरों के लिए नहीं है। तुमने इधर की दवाई उधर दे दी, अब दवाई मिली इधर, इसको मिली वही दवाई, तू बोलता है मैं भी बीमार हूँ ना, चलो दवाई तो दवाई है, चलो खा लेता हूँ। अरे तू उसकी दवाई कैसे खाते हो क्या? मगज में कोई बात बैठती है? नहीं बैठती है। डॉक्टर ने तेरे एक बेटे को दवाई दी, कल बाप बीमार होता है तो वही दवाई खाते हो क्या? एक जनरल टैबलेट्स दूसरी बात है, पर जो दवाई का डोज डॉक्टर देता है वही डोज तू खा लेता है, खाता है अगर तो तू मूर्ख है। कभी न कभी धोखा खाएगा, कभी न कभी धोखा खाएगा। 4 गोलियों का डोज है, 2 गोलियां डॉक्टर ने उसको दी जो जनरल है, 2 गोलियां ऐसी दी जो उसकी बीमारी के लिए है। तू 4 गोलियों का डोज बड़ी बाप खा लेता है तो तू धोखा खाएगा, धोखा खाएगा ही खाएगा। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर डॉक्टर क्यों बने हैं, फिर डिग्रियां क्यों बनी हैं, फिर वो लोग क्यों बेचारे इतना बैठे हैं डॉक्टरी के लिए, क्यों बैठे हैं तेरी सेवा के लिए? क्या 2 पैसा देके उनको सब मिल जाता है क्या? उनकी भी कोई न कोई अंदर में सेवा भाव है। तुम कितना भी दुनिया में नेगेटिव निकालो पर हम देखते हैं पॉजिटिव है, फिर भी कोई तो अंदर है। तू बोलता है सारे ऐसे हैं, सारे ऐसे हैं, सारे ऐसे हैं। क्यों सारे ऐसे हैं? दुनिया में संसार में ऊंधा गड़ा करके क्यों बैठते हो? सीधा गड़ा करो, फिर भी बूंद बूंद से गड़ा कभी न कभी तो बढ़ जाएगा। तेरे लिए तो खाली नेगेटिव 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 है, तेरे लिए तो खाली नुकसान ही नुकसान है, तेरे लिए तो सारे खराब हैं, तेरे लिए तो ये तू कितना खराब है जो दूसरे की दवाई खा लेता है। दूसरे की गलती भी देखता है तो मना दूसरे की दवाई खाई तूने, तेरे को सूट होती है? दूसरे की गलती सूट होती है? रिएक्शन करती है या नहीं करती है? बोलो जल्दी। करती है नहीं करती है? तो तेरी गोलियां रिएक्शन करती है तो ये भी एक गोली तुम दूसरे की खाते हो ना। गलती उसने की, तू देखता तू है, बताता दूसरे को है। जो तेरी सुनेगा ना वह भी समझो आधी गोली खा रहा है, वह भी आधी गोली खा रहा है। तू इसकी गलती देखता है बड़ी इसको सुनाता है, तो पूरी तो उसने खाई जिसने देखी, पर आधी उसको भी खिला दी जिसने दूसरे की गलती सुनी। इसीलिए मेरे कान तो सूज जाते हैं, पक जाते हैं। जब भी मैं तुम्हारी गलतियां सुनती हूँ ना तो मैं बोलती हूँ मेरे इधर सूजन आ गई है, क्योंकि रास्ता बंद होना है, मेरा सूजन आ जाती है मेरे को। तुम मेरे को किसी की गलती न बताओ तो सामने आओ, नहीं तो तुम नहीं आओगे तो मैं भागूंगा, मेरे को भागना आता है।
तुम मेरे को किसी की गलती न सुनाओ, कभी न सुनाओ। तुम देखो ना जाके हजम करो, तुम खटाइण पाए ॿियनि जे ग़लतियुनि जी, मेरे को नहीं बोलो, मैं तो आदती नहीं हूँ। मैं तो सिंपल सीधे रास्ते का आदती हूँ, सिंपल सीधे प्रेम का आदती हूँ, सिंपल सीधा मेरा रास्ता है, सिंपल सीधा मेरा गुरु है, सिंपल सीधा मैं हूँ। मेरी सिंपलिसिटी में तुम वो अपनी आर्टिफिशलिटी डालोगे तो कर्म तेरा बनेगा। मैं तो ज़्यादा सुन नहीं सकती हूँ, 1 2 3 4 चांस तेरे को दूंगा, तुम नहीं सुनोगे तो मैं ही भागूंगा। और क्या, पंछी को भी पत्थर लगाओ तो पंछी भागता है ना, तुम भागे ना भागे वो तो भाग जाएगा ना। मैं ऐसा पंछी हूँ, मैं भाग भी सकता हूँ। तुम मेरे को प्रेम से दिखाओ, दूसरे की गलती न देखो न दिखाओ, मेरे को न सुनाओ। मैं तेरी आधी टैबलेट खाने के लिए राज़ी नहीं हूँ। तुम जाओ जाके भागो, पूरी टैबलेट तू खाना जो तूने ली है, डॉक्टर से दवाई। बीमार तुम है ना, बीमार तू है तो तू बीमार है, मैं दवा तू खाना, जाके ऑपरेशन तू कराना, तेरे बदले मैं क्यों करूं? मैं ऐसा गुरु नहीं हूं। हाँ बोलो, मेरे को किसी ने पूछा ना, तुम दूसरों के दुख दर्द हरते हो क्या? मैं दुख दर्द है ही नहीं तो मैं हरूँ क्या? बोलता है तो गुरु वे दुख दर्द हरता है तो उसको लगता है। मैंने बोला तुम निश्चिंत रहो। मेरे को क्यों लगेगा? क्योंकि मैं दुख दर्द देखता ही नहीं हूँ ना, है नहीं दुख दर्द। जब दुख दर्द है नहीं तो मैं देखूं कैसे? देखूं तो हरूं कैसे? हरूं तो लगे कैसे? तेरा दुख दर्द तेरे तक है, मैं तेरे को अंधेरे से बाहर निकालता हूँ, तेरे को दिया भी दिखाऊंगा कभी मैं, भाई तुम अंधेरे से बाहर निकलो। नहीं निकलेगा तो तेरा अंधेरा तेरे तक। मेरे लिए तो सूरज आया है ना, तुम्हारे लिए आया है नहीं आया, लेकिन मेरे लिए तो आया है ना। मैं तो उठता हूँ ना, सूरज की किरणों से उठता हूँ, सूरज को जल देता हूँ, सूरज से आशीष लेता हूँ, तो तेरा अंधेरा मेरे तक किधर आएगा? क्यों आएगा? है ही नहीं अंधेरा, अंधेरा है ही नहीं, दुख है ही नहीं। कॉन्फिडेंस रखो कि दुख दुनिया में बना नहीं है। जो चीज़ तेरे को लगती है वह तेरे लिए दुख बनती है, पर जो लगती नहीं है तो दुख बनेगी क्यों? तुम अपना इलाज कोई वे ढूंढो जो तेरे को कुछ लगे नहीं। जब तक लगता है तब तक तुम मरने घड़ी तक भी आएगा ना, पर तू शांति को नहीं पाएगा जब तक तेरे को लगता है। तुम ऐसा कोई पुरुषार्थ करो जो तेरे को लगे ना, तो आखिर तो मंजिल तक पहुंचेगा। पर तेरा पुरुषार्थ ये है कि ये सुधरे, ये सुधरे, ये सुधरे, ये सुधरे। कोई नहीं सुधरेगा, कोई नहीं सुधरेगा। मैं बोलता हूँ कोई नहीं सुधरेगा। मैं भी तेरे ज़िंदगी में झांकता हूँ बोलो, तुम इतने लोग आते हो, मेरे को तो कितनों का नाम भी मालूम नहीं है, घर का पता भी मालूम नहीं है, कोई तेरी उठनी बैठनी रहनी कहनी मैं तेरे से पूछता हूँ। बोलो, इतने लोग, इतना बहुतों ने तो कभी बात भी नहीं की होगी मेरे से। मैं पूछता हूँ, मैं क्या करता हूँ तेरे को? मैं क्यों तेरे अंधेरे में जाऊँ? मैं क्यों तेरे दुखों में जाऊँ? मैं क्यों तेरे सुबह में जाऊँ? मैं मेरे गुरु के सुबह में रहता हूँ, वे भाव से तुझको देता हूँ। भाव से जो मुझको भजे तो बेड़ा पार है। तुम भाव से मुझको भजते हो तो जो गुरु की अमानत है वो तेरी हो जाती है, फिर तू अंधेरे से निकलता है। जे नहीं भजते हो तो अंधेरे में तू बैठता है ना। पर सेम रूटीन कभी न रखो, सेम रूटीन करने से तेरे मन में विकार आते हैं। ये खुद में शौक रखो कि 4 दिन मैंने सेम बात की है ना, अभी मैं नहीं करूँ तो अच्छा है, अभी मैं नहीं करूँ तो अच्छा है। हाँ तेरे को कोई विक्षेप नहीं है, हाँ तेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, हाँ तेरा मन स्थिर है, हाँ तेरा मन खुश है, सबसे मिक्स है, तो चलते रहो, उसमें कोई बात नहीं है। सेम नौकरी तो करते हो ना, सेम ऑफिस में भी तो जाते हो ना, तो सेम कोई कर्म किया तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर जहाँ ही तेरा मन किसी विक्षेप में आता है, जहाँ तेरे को कोई डिस्टर्ब पैदा होता है, भले उसी कोने से न होए दूसरे कोने से होए, तो भी तू कोई सेम कर्म करता है ना, तुम खुद ही बोलो मेरे को नहीं करना है ये कर्म, क्योंकि मैं शांत में रहना चाहता हूँ, मैं शांति में रहना चाहता हूँ। तो शांति ढूंढो, अपनी अपनी शांति झोल पाए झलो तो तेरा बेड़ा पार है। अशांति को इनवाइट करते हो और गुरु को बोलोगे शांति नहीं देते हो, तो मैं क्या करूं? तू अशांति को इनवाइट करता है तो मैं क्या करूं तेरे को? अशांति को इनवाइट मत करो। तो मेरे पास से तो धारा एक ही बहती है ना शांति की, दूसरी कोई धारा नहीं है। हाँ और क्या सुना? बोलो 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 जल्दी, किसको बोलना है? फटाफट बोलो। ये भी अच्छा बताया कि कंपटीशन से कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है। हाँ हम सोचते थे कि कंपटीशन करे तो शायद एफिशिएंसी बढ़ेगी, वही। लेकिन बताया कि एफिशिएंसी। किसी ने, बच्चे ने सवाल किया था ना दादी भगवान से कि आप बोलते हो कंपटीशन नहीं करो, कंपटीशन नहीं करो, तो एक बच्चे होशियार कैसे हो जाएंगे? कंपटीशन में ही तो होशियार होते हैं। तो दादी भगवान ने उनको सिद्ध करके दिखाया कि वे कंपटीशन में जितना होशियार होते हैं उससे ज़्यादा तो खराब होते हैं।
कंपटीशन में खराबी है। जब भी वो लड़की ने ध्यान से वे देखा, स्टडी किया, तो बोला नहीं आप सत्य बोलते हो। तो कंपटीशन से कोई तेरी एफिशिएंसी बड़ी हो तो तुम बोलो। गलती देखना भी तो एक किस्म का कॉन्फिडेंस कंपटीशन ही है ना, और क्या है, कंपटीशन ही है ना। तुम वो दोस्त दूसरे में बढ़ते हो, नेगेटिव बात में कंपटीशन करते हो तो गलती देखते हो, पॉजिटिव बात में कंपटीशन करते हो तो बोलते हो तो चल तू भी पढ़ाई कर मैं भी करता हूँ। उधर देखते हो गलती, उधर नेगेटिव देखते हो, इधर पॉजिटिव, लेकिन है तो दोनों में कंपटीशन ना। वही थोड़ा अच्छा लगता है, वही थोड़ा बुरा लगता है, पर गलती देखना भी तो कंपटीशन ही है ना। मेरे जैसा नहीं है, मेरे जैसा नहीं है, ये बोलना कंपटीशन नहीं है तो क्या है, बोलो, जवाब दो मेरे को। तुम दे सकते हो तो दो ना, मैं लेता हूँ तेरे से, सवाल भी करता हूँ, जवाब भी देता हूँ। हाँ बोलो, और क्या सुनाना है, कुछ बोलना है, फास्ट फास्ट बोलो जिसको कुछ बोलना है। हाँ, हर बात में अच्छाई ढूंढो और किसकी गलती नहीं देखना है, गलती तो देखो अपनी देखनी है। भाई मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ। अरे माँ को दिखा, बोलो। नेगेटिव में भी आसक्ति नहीं रखनी है। हाँ, नेगेटिव में भी आसक्ति रखता है ना तो नेगेटिव तेरे से जाती नहीं है। बरसों पुरानी बात तेरे में याद है, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, तो ये क्या है। पॉजिटिव तो चलो भाई तुम अहंकार करते हो, पर नेगेटिव भी तेरे को याद आती है। नेगेटिव भी, वो माई के दुखड़े चले भी गए तो भी बोलती है मेरे दुखों के दिन, मेरे दुखों के दिन। तो दादी भगवान ने बोला अब तो वो बीत गए ना, अब तो बीत गए ना, अब क्यों सोचती है। नहीं, पर दिल पर दाग तो लगे हैं ना, तो तेरे नेगेटिव और पॉजिटिव के दोनों के दाग इधर पड़े हैं, दाग को मिटाओ ना। हाँ, और बोलो। हरिओम दिमा भगवान। हरिओम। पहले अपने आप से दुखी थे, दुखी कोई नहीं करता था। हाँ, अब आपका वचन आ गए, सुखी हो गए। अब दुख सुखी हो ढूंढने से गए। दुख नहीं मिल रहा है। अरे सुखी थी हो ना, बहुत सुखी है दिमाग, राजगढ़ सुखी है। सब सुखी है। अच्छा बच्चे बच्चे इतने 50 बच्चे आते हैं सत्संग में। अच्छा, सब खुश है। पूरे दिन सत्संग चलता है घर में, नाम भी सत्संग का निकल गया घर का। अच्छा, सत्संग वाले जाते हैं, सत्संग वाले के जाते हैं। सत्संग वाले। कितना ऊंचा बना दिया आपने। हाँ, जब भी तो बोलते हैं जो गुरु की कृपा होती है तो सबकी कृपा होती है। और प्यार के लिए तरसते थे, कोई प्यार करे। अब गुरु प्यार करता है तो कितना बड़ा परिवार हो गया। लेकिन तू जो मिला तो सारी दुनिया मिल गई। सच्ची दिमा भगवान, लेकिन तू न मिला तो कुछ भी नहीं मिला। ये भेदभाव की दीवार ही खत्म हो गई। हाँ, भेदभाव की दीवार खत्म हुई तेरी, तभी है तू। ये भेदभाव में तो दुखी थे दिमा भगवान। हाँ, दुख तो था ही नहीं, भेदभाव दुखी करता है। शिकायत से भरे पड़े थे। अब शुक्रानों से टिमटार हो गए। पता ही नहीं था सारा समय कितने गमाते थे बेमतलब में। दुख होता उसका भी। हारी बाजी भी जीत जाओगे अगर शिकायत नहीं रखोगे तो। हारी बाजी भी तू जीत सकता है। शिकायत न कर तू पुकार, सदाई शुक्र कर शुक्र में गुजार। सबको यही संदेश है कि तुम शुक्राने मानो, शिकायत विष जैसा अंदर हुए पदार्थ अंदर न रखो। हाँ, और कुछ बोलो। पहले दिमाग का नेगेटिव जैसे सामने खड़ी रहती थी, अभी पॉजिटिव सामने है। हाँ, नेगेटिव ढूंढते हैं तो मिलती नहीं, जैसे दिमाग को ठोकना पड़े। लेकिन पॉजिटिव आपने इतना ठूस ठूस के भर दिया है, सब में अच्छाई दिखती ही है। आपके वचन सामने आते हैं कि छुपी हुई भलाई है। छुपी हुई भलाई, जैसे बोलते ना, ये ऐसी छत है जो हम भी सुखी हो सकते हैं, दूसरे को भी सुखी कर सकते हैं। तुम कितनी कूदियाँ मारते हो, ऐसी जंपिंग कितनी करते हो, छलांग कितनी लगाते हो, लगाते हो नहीं लगाते हो। बच्चे भी छोटे छलांग लगाते हैं नहीं लगाते हैं। तो आपको खाली एक छलांग लगानी है बस, ऐसा ऐसे ऐसे छलांग लगानी है। इधर तेरी नेगेटिव है, तुम लगाओ छलांग, पॉजिटिव में आ जाओ। और कुछ थोड़ी करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही करना है। एक जंप खाली मारे हो। छोटे बच्चे को भी तू उधर ऊपर रख के हाथ देता है नहीं देता है, अरे मार जंप मार जंप मार जंप। तू भी ऊपर चढ़ जा किसी संदली पर, फिर बोल मार जंप। ये संदली नेगेटिव है, अब मार इधर धरती माँ पर पॉजिटिव। जंप मारना, एक जंप मारने में तेरे को है क्या, इतना तो तगड़ा तकड़ा तीखा है, दूसरों को जंप मारना सिखाता है।
बाकी खुद को जंप मारना आता नहीं है। शर्म तो करो थोड़ी। हाँ चो लाल है। जब आपको देखती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे आत्मा का जो भजन चलता है ना भाई, न जला सकता है, न गला सकता है, न काट सकता है, वो पूरा आप में दिखता है, एवर फ्रेश दिखता है एनी टाइम, जैसे वो आत्मा की झलक दिखाई देती है। अच्छा है ना, भगवान ने तेरे को आंखें दी है, फिर भी देखते हो कि मैं एनी टाइम फ्रेश हूँ। सही में एनी टाइम फ्रेश हूँ, क्योंकि मैं अपने दिल में अपने गुरु को पकड़ा हुआ हूँ। भले तुम 1000 भक्त बनो या करोड़ भक्त बनो, पर मैं मेरे गुरु को पकड़ा हुआ हूँ। कोई छोड़ता नहीं है मुझे, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। ये मेरा उनसे रिश्ता है, नाता है, बंधन है। ये बंधन टूटता नहीं है। तो ये भक्त कभी चूरो टंग में, कभी चूरो बाँ में, तो मेरे को तकलीफ़ आएगी नहीं ना। अंदर में तो नहीं आएगी ना, बाहर से तू देखेगा कि ये शोर कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, तो ये मेरे को तकलीफ़ है। मैं बोलूँगा भी तकलीफ़ है, पर मेरे को तकलीफ़ नहीं है। इधर तकलीफ़ नहीं है ही नहीं, क्योंकि मैं मेरे गुरु को पकड़ा हुआ हूँ। तू भी जितना गुरु को पकड़ेगा तो उतना तकलीफ़ों से मुक्त हो जाएगा। और बाहर की बात तो चलती रहेगी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण चलते रहेंगे। तेरे लिए भी है, सामने भी है, संसार में भी है, प्रकृति में भी है, समाज में भी है। फिर क्या हुआ? ये तो होता ही रहता है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? तू इधर बैठेगा तो कोई बोलेगा इधर क्यों बैठा है, तो तू बोलेगा तेरे बाप का राज है क्या, मैं इधर बैठा हूँ, तेरा क्या जाता है, तेरी ज़मीन है क्या। मैं बोलूँगी नहीं नहीं चल तू बोल कि इधर बैठना है मुझे, तो बोलेगा नहीं इधर बैठ। हाँ ठीक है बैठता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वो ठंडा हुआ ना, बस ना, काफ़ी थी वो ना। फिर क्या हुआ? इसमें बड़ी बात कौन सी है? तू बोलेगा ये कौन होता है मेरे को मनवाने वाला, ये कौन होता है? मैं बोलता हूँ नहीं, तू भी मेरा ही मेंबर है। मैंने जो दिल से गाया है, ज़ात हमारी आत्मा, परमेश्वर, परिवार, तो वो मैंने खाली तेरे सत्संग के लिए थोड़ी गाया है। मैं तो ऑल वर्ल्ड के लिए गाया है, पूरी सृष्टि के लिए गाया है कि पूरी सृष्टि मेरी वह परमात्मा है, पूरी सृष्टि मेरा परिवार है। तो फिर क्या, वह भी मेरे परिवार का बच्चा है ना। चल तू बोल भाई, मैं किधर बैठूं, तू बोल। वो बोलेगा नहीं नहीं इधर नहीं, इधर बैठना। मैं चल बैठा दे, बस तेरी चले। तू बोलेगा नहीं इसकी क्यों चलती है, ये तो आज आया है, ये तो इधर ऐसा हुआ है, इसका तो ऐसा है, इसका तो ऐसा है। तो मैं तो न देखती हूँ जूना, न देखती हूँ पराया, न देखती हूँ अपना, न देखती हूँ दूसरा, कुछ भी नहीं देखता हूँ। मैं नहीं देखता हूँ, मेरी पूरी सृष्टि मेरा परिवार है। मेरे गुरु ने यही कहा, जाओ मेरी सृष्टि सुंदर करो। तो सृष्टि मेरी है ना, मैं सृष्टि का हूँ। तो मेरे को कौन तकलीफ़ दे सकता है? अपने घर में कोई तकलीफ़ देगा भी तो उसको बड़ी तकलीफ़ आएगी, भाई अरे इसको तकलीफ़ कैसे दे रहा हूँ। नहीं आए तो फिर क्या हुआ? तुम सोचो कर्म कट रहा है, फिर क्या हुआ? अल्लाह कर्मों की गति गहन है। अल्लाह कोई कौन सा कर्म लेके आया, कभी कोई कौन सा कर्म लेके आया। चलो किसने दे भी दी तकलीफ़, तो आखिर थी छा थी दो बड़े में बड़ा दुख। तो यही है ना जन्म और मरण, और क्या है? मौत है तो मैंने मौत को भी तो तेरे 0 लगा दिया है ना। फिर क्या, मौत हुई तो क्या हुआ? तुम 10 महीने में तैयार हो जाओगे ना, अगर तेरी इच्छा है तो। नहीं है तो बस ठीक है, दुनिया पे ही हले, संसार पे हले। बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, सब अच्छा ही चलता है, अच्छा ही होता है। पर तेरी जो हालत है, बड़ी हालत, बड़ी हालत, बड़ी हालत, वो बड़ी हालत क्या होती है? बड़े से बड़ी क्या होती है हालत? कुछ भी नहीं है। आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान, बस। और कुछ बोलना है? हाँ दुनू के माइक पे। आपने चुप दे दी है तो जैसे माइंड भी शांत है और पूरी तरह जैसे हम रिलैक्स में हैं, और हर हरकत में बरकत लगती है। हाँ, हर बात में भलाई दिखती है, छुपी भलाई है ही है। शायद मेरी स्थिति ऐसी न बनती जब कोई मुझे न हिलाता, और आज किसी ने हिलाया तो मेरी स्थिति बन गई है, शक्ति जाग गई है। तो इसमें भी सामने वाले का शुक्राना ही बोलो शुक्र है साईं में जो तू ही आई, भगवान में जो तू ही आई, जो मेरी शक्ति को जगाए, जो मेरी स्थिति बनाए, तो वे तो भगवान का रूप ही है ना। बहुत अच्छा। हाँ बोल रहा ये अच्छा, ओम है ही भगवान। देखो भाई, ईस्ट और वेस्ट तू ही पर माचा पर। ईस्ट और वेस्ट, दिमाग एंड बेस्ट।
बोलता है ईस्ट और वेस्ट, माय धीमा इज बेस्ट, ऐसे ना। तो धीमा जो मतलब खबर तो इच्छा है, धीमा की मीनिंग क्या है? बोलो, जवाब दो। नहीं मालूम। धीमा की मीनिंग मालूम नहीं है? बाकी धीमा इज बेस्ट, धीमा की मीनिंग तो रखो, मेरे से पूछो तो बताऊं। पूछो, बोलो धीमा की मीनिंग क्या है, पूछो तो बताऊं। धीमा की मीनिंग क्या है? आप में से कोई बता सकता है या मैं बताऊं? बोलो। धरती इज इक्वल धीमा। अच्छा बोलो, पढ़ाई करो आज। धरती इज इक्वल, आकाश इज इक्वल, वायु इज इक्वल, जल इज इक्वल, अग्नि इज इक्वल, सत्वगुण इज इक्वल, रजोगुण इज इक्वल, तमोगुण इज इक्वल। सुख से सो जाओ। पूरी प्रकृति धीमा है, मेरी भी धीमा वही है, तेरी भी धीमा वही है। बस तेरे में मेरे में फ़र्क ये है कि तू नज़र इधर करता है, मैं नज़र इधर करता हूँ, बस है ही भगवान। ठीक है, धीमा इज बेस्ट। बहुत अच्छा, अच्छे बच्चे बनो। प्रसाद खा ले बेटा। मेरे लिए तू याद रखना ना, तू याद रखना। मैं धीमा ने क्या बताया इधर लिख देना, धीमा की मीनिंग लिख देना। उस दिन आप आपने बताया था कि जब भी आप टीवी देखते हैं, आप खुद का सत्संग भी कभी कभी देखते हैं। हाँ, और जो आशीर्वाद देते हो, आशीर्वाद भी लेते हैं उनका। हाँ, ये बात तो इतनी बात कभी कभी मैं हंसता हूँ ऐसा। सच्ची तेरे साथ मैं भी आशीर्वाद लेता हूँ। हाँ, धीमा भगवान दे दो। मेरे को लगता ही नहीं है, तुम धीमा बोलते हो, मैं हूँ, मेरे को लगता ही नहीं है, फिर मैं भी क्या करूँ। हाँ बस ॿियो कुछ भी है, लेकिन हो लाजवाब आप। भजन गा। कौन सा भजन गाएगा? निकालो, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। कोई भी भजन अच्छा निकालो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। तेरा राज है यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। ओ धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद, ओ धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरे
राज है। ओ धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद। ओ तेरे लिए कसमें नहीं, कसमें नहीं, रस्में नहीं, तेरे लिए कसमें नहीं, कसमें नहीं, रस्में नहीं। तू किसी के किसी के बस में नहीं है। जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है, जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है। ओ धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद। ओ धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज। ओ धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद। ओ धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद। ओ साथ है बचपन दीवाना, साथ है बुढ़ापा सयाना, साथ है बचपन दीवाना, साथ है बुढ़ापा सयाना। साथ तेरे तेरे है ये जमाना। तेरे ही तो हाथों में दुनिया की लाज है, तेरे ही तो हाथों में दुनिया की लाज है। ओ तेरे ही तो हाथों में दुनिया की लाज है, तेरे ही तो हाथों में दुनिया की लाज। ओ धीमा मेरे जिंदाबाद, ओ धीमा मेरे जिंदाबाद। ओ धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। ओ तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज। ओ धीमा मेरे जिंदाबाद, ओ धीमा मेरे जिंदाबाद। ओ धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज। ओ तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद। ओ धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद। विनती हमारी धीमा मेरे मुरली मुरारी, सुनते हैं वो विनती हमारी। अब न उस बिन मैं रह पाऊं, दर्शन दसमल पाहु दे। माला जाऊ दे, माला जाऊ दे, माला जाऊ दे, बैठक लगाऊ दे। मुझको जाने दो, सत्संग में जाने दो। धीमा मेरे मुरली मुरारी, सुनते हैं वो विनती हमारी। धीमा मेरे मुरली मुरारी, सुनते हैं वो विनती हमारी। अब न उस बिन मैं रह पाऊं, दर्शन तकमल पाहु दे। माला जाऊ दे, माला जाऊ दे, माला जाऊ दे, बैठक लगाऊ दे। देखो 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 मेरे दिमाग आए, आते ही हमको वो सत्संग सुनाए। देखो 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 मेरे दिमाग आए, आते ही हमको वो सत्संग सुनाए। प्यार करना वो हमको सिखाए, जीते जी वो मरना सिखाए। प्यार करना वो हमको सिखाए, जीते जी वो मरना सिखाए। अब न उस बिन मैं रह पाऊं, दर्शन तकमल पाहु दे। माला जाऊ दे, माला जाऊ दे, माला जाऊ दे, बैठक लगाऊ दे। मुझको जाने दो, सत्संग में जाने दो। धीमा 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 मेरे जहाँ भी जाते, सबके मन को है वो चुराते। धीमा 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 मेरे जहाँ भी जाते, सबके मन को है वो चुराते। धीमा भगवान सबसे प्यारे, दादी भगवान के वो दुलारे। धीमा मेरे हैं सबसे न्यारे, दादी भगवान के वो दुलारे। अब न उस बिन मैं रह पाऊं, संगती तसमल राहु दे। माला जाऊ दे, माला जाऊ दे, माला जाऊ दे, बैठक लगाऊ दे। मुझको जाने दो, सत्संग
कसम ये खाएं, सृष्टि दादी की सुंदर बनाएं। आओ सब मिलकर कसम ये खाएं, सृष्टि दादी की सुंदर बनाएं। शारदा शरणम सत्संग है न्यारा, सबको अब वो लगता है प्यारा। शारदा शरणम सत्संग है न्यारा, सबको अब वो लगता है प्यारा। अब न उस बिन कोई रह पाए, सर्वांशी मिडुम लगाऊ दे, लगाऊ दे, लगाऊ दे, लगाऊ दे, लगाऊ दे। धीमा मेरे मुरली मुरारी, सुनते हैं वो विनती हमारी। धीमा मेरे मुरली मुरारी, सुनते हैं वो विनती हमारी। अब न उस बिन मैं रह पाऊं, दर्शन ते कमल पाहू दे, लगाऊ दे, लगाऊ दे, लगाऊ दे, लगाऊ दे, लगाऊ दे। नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर तो है एक। नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर तो है एक। सतगुरु प्यारे से संतों लेकर आंखें दे, सतगुरु प्यारे से संतों लेकर आंखें दे। चाहे माटी हो या सोना, हर शय में बसे सलोना। चाहे माटी हो या सोना, हर शय में बसे सलोना। इसके ही नूर से देखो, भरपूर है कोना कोना। इसके ही नूर से देखो, भरपूर है कोना कोना। ये दादी तो बसे हैं कण कण में, हम सबके जीवन में। ये दादी तो बसे हैं कण कण में, हम सबके जीवन में। श्री शारदा शरणम शरणम, 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 श्री शारदा शरणम शरणम।